गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 दोहे पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं आज। ओके, तो इस दोहे में कबीर, रहीम एंड तुलसीदास के बारे में चर्चा किया गया है। इनका दोहा लिखा हुआ है, मैं उनके बारे में अभी आज चर्चा करेंगे। तो संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं से मिलती है। हिंदी में अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। ओके, आज भी लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम, तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है। तो कबीरदास का दोहा सबको कितना अच्छा लगता है, सुनने में भी, पढ़ने में भी। उनसे हमें कितनी अच्छी बातें सीखने को मिलती है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम भी कबीर, रहीम और तुलसीदास की तरह सोच विचार रखें तो शायद हम भी आज उनके जगह पे रह सकते हैं। ओके, तो आज कबीरदास का जन्म 1398 को हुआ था और रहीम जी का 1556 में और तुलसी जी का जन्म 1532 में हुआ था। ओके, तो रहीम जी का जन्म कब हुआ था, कबीर का जन्म कब हुआ था एंड तुलसी जी का जन्म कब हुआ था। तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, रहीम का जन्म 1556 में एंड तुलसी जी का जन्म 1532 में हुआ था। ओके, मैंने यहाँ कबीरदास के दोहे लिखे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इनके ये दोहे आज भी प्रचलित बहुत है। सभी के जुबान पे हमारे कबीरदास जी के दोहे ये गुनगुनाते रहते हैं, उनका लोग चिंतन करते रहते हैं और इसी मार्ग पे वो चलना चाहते हैं। अर्थात मैं इसका अर्थ बताऊंगी कि कबीरदास ने इस दोहे के बारे में क्या सरल अर्थ बताया है। ओके, नाउ स्टार्ट 5 चैप्टर दोहे कबीरदास की। ओके, पहला है दोहा आपका, आप टेक्स्ट बुक निकालिए और उसमें देखिए, ओपन योर टेक्स्ट बुक, निकालिए। पेज नंबर है आपकी 28 एंड 29 में हम देखेंगे। तो इसमें आप पिक्चर देख सकते हैं, है ना। ये आपका चैप्टर 5 का पिक्चर दिखाया जा रहा है, जिसमें ये कबीरदास जी है, तुलसीदास है और रहीमदास जी है ना। तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आगे दोहा करेंगे। अब प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी के बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई गई है। क्या की गई है, इनकी बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई गई है। प्रस्तुत दोहे में दान, प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगीत और महल, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों से निर्देशित किया गया है। आप समझ सकते हैं कि इनके में क्या वो रत्न है जो हमारे मनुष्य के लिए, हमारे जीवन में सही मार्ग दिखाया जा सके। हम आज बच्चों को अलग अलग स्टोरी सुनाते हैं। ओके, स्टोरी सुनना भी अच्छा लगता है, कोई जोक्स सुनाते हैं वो भी अच्छा लगता है, पहेलियाँ बुझाते हैं वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम उसी बच्चों को 1-2 दोहे भी हर रोज़ बताया जाए कबीर, रहीम, तुलसीदास के, तो शायद उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। ओके, और वो भी अच्छा सोच विचार कर सके, उनके भी मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, सरलता, विनम्रता आदि ये सब भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। ओके, संत कबीरदास अपने हिंदू और मुसलमानों की उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश भी दिया है। ओके, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम जी का पूरा नाम क्या है, अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी है। क्या थे ये, बड़े उदार और अनुभवी थे। आप यहाँ रहीम जी का पिक्चर देख सकते हैं, है ना। कभी ये भी आ सकता है पिक्चर लिखा हुआ, आप इनको चित्र को पहचान कर उनका नाम लिखे। तो जब आप कबीर जी का चित्र को पहचानेंगे तभी उनका सही नाम लिख सकते हैं, तुलसीदास का लिखेंगे तभी और रहीमदास का। ओके, फिर तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। ये क्या, राम भक्त कवि हैं। राम जी इनको सबसे प्रिय
है। ओके, अपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ ने इन्होंने, रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने प्रसिद्ध, जो कि आज भी रामायण हमारे लिए एक सही मार्गदर्शक क्या बोलते हैं, धार्मिक पुस्तक है। हमें हर रोज उसका एक चौपाई रोज रीड करना चाहिए। ओके, उसको रीड करने से हमारे जीवन में मधुरता, सही मार्ग, सही काम करने का सही मार्गदर्शन दिखाता है। और उस रामायण में हमें कैसे दिखाया गया है कि एक परिवार के साथ कैसे आदर पूर्वक मान सम्मान से रहना चाहिए, कैसे माता पिता का आदर करना चाहिए, कैसे अपने भाइयों का मान सम्मान देना चाहिए, कैसे उनका मार्गदर्शन, जो भाई दिखाते हैं उन रास्ते पे जो छोटे भाई होते हैं वो चलते हैं और एक भी उनको पलट के कोई जवाब नहीं देते। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है, रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और उस बातों पे अमल भी करना चाहिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कबीर जी के दोहे। पहला दोहा है आपका, साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समार, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ओके, अर्थात इस दोहे से यह निष्कर्ष होता है कि हे प्रभु मुझे बस इतना धन देना, हे प्रभु मुझे बस इतना अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरा परिवार का निवारण हो सके, मेरा परिवार का निर्वाह हो सके, और जो मैं हो सके, न मैं भूखा रहूं, न कोई साधु संत या कोई भी मेहमान मेरे घर पे आए वो न भूखा जाए। इसीलिए कहा जाता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समार, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात इसका यही अर्थ होता है कि हे प्रभु मुझे बस इतना धन और अन्न दीजिए जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, मैं न भूखा रहूं, न मेरे दरवाजे पर कोई साधु संत मेहमान आए वो भूखा जाए, है ना, भूखा जाए, और साधु फकीर मेरे दरवाजे से कभी भूखे लौटे नहीं। ओके, दूसरा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, है ना, काम बिगड़े आपने जगों में होत हसाए। यानी कि जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अर्थात बिना विचार का जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह क्या करता है, वह बाद में पछताने लगता है। इसीलिए हमें काम करने के पहले सोच के समझ के काम करना चाहिए। ओके, दुनिया में वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है और उसकी दुनिया में क्या होती है, हंसी उड़ाई जाती है। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगड़े आपनो जग में होत हसाए। समझ गए? अर्थात इसका अर्थ आपने समझ लिया कि जो भी व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है, वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है और जग में भी हंसाता है। ओके, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर, ना कहूँ से दोषी ना कहूँ से बैर। अर्थात इस दोहे का अर्थ यह निकलता है कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा रहकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ। कबीर जी कहते हैं मैं बाजार में खड़ा होके सबकी खैर, सबकी मांगे सबकी खैर, सबकी कुशलता मांगता हूँ। किससे? अपने प्रभु से, अपने भगवान से। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ओके, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, और वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको ना तो किसी से दुश्मनी है और ना ही किसी से दोस्ती। ओके, अब रहीम जी का दोहा है, रहीम जी का दोहा आप ध्यान दीजिएगा।
रहीमन रहीमन वे नर मर चुके, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई, उनते पहिए वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, है ना। रहीम जी का कहना है कि वो मनुष्य मरे हुए हैं जो किसी दूसरे के पास क्या करने जाते हैं, कुछ मांगने, कछु मांगन जाए, मतलब जे कछु मांगन जाए, जो कुछ मांगने के लिए वो जाते हैं। उनते पहिए वे मुए, है ना, परंतु उनसे पहले वे लोग मर जाते हैं जो मांगने को देने से इनकार कर देते हैं। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही, अर्थात उनसे पहले वो मर जाते हैं जो मांगने पर उनको कुछ नहीं देते। ओके। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अर्थात इसका यह अर्थ हुआ कि रहीम जी कहते हैं उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों का संगति का असर नहीं पड़ता है। क्या है, उत्तम लोगों के साथ बुरे लोगों का संगति का असर नहीं पड़ता है। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के सांपों का विष नहीं फैलता है। क्या है यहाँ देखिए, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, यानी कि चंदन के पेड़ पर जो सांप लिपटे रहते हैं तो वो चंदन अपना उनका विष लेता नहीं है, उनका विष फैलता नहीं है, चंदन अपने समान के हिसाब से ही रहता है। ओके। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। अर्थात कबीर जी का कहना है रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से क्या करते हैं, कभी प्रशंसा नहीं करते हैं। बड़े लोग कभी भी अपने मुख से प्रशंसा नहीं करते हैं। इसमें जैसे कि आपने देखा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, मतलब बड़े लोग जो होते हैं अपने मुख से कभी प्रशंसा नहीं करते। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोर मोल। रहीमन हीरा कब कहे, जो अपना बड़ाई नहीं करता है वो सचमुच बड़ा है, वो कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता है कि उसका मूल्य लाख रुपए का है ना। जो बड़े लोग होते हैं वो बोल नहीं करते हैं, वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। और हीरा कभी नहीं कहता है कि मेरा लाख टका का मोल है, मेरा लाखों का मूल्य, लाखों रुपए का मूल्य है। ओके। तो ये अभी आपने कबीर और रहीम के दोहे को सुना, उनके अर्थ के बारे में सुना, उनके बारे में मैंने चर्चा की। ओके। तो आपको ध्यान देना है और उनका जन्म कब हुआ था, है ना, और इनके बारे में जो मैं बता रही हूँ, जो समझा रही हूँ, शायद आपको भी अच्छा कबीरदास, रहीम और तुलसी के उनके सारे दोहे आपको भी अच्छा लगेंगे और लगना भी चाहिए। हमें उनके बातों पे, हर बातों को जो भी है उन्हें अपनाना भी चाहिए। उसके उनके मार्ग पे चलने से हमें भी बहुत महान व्यक्ति बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ओके। चलिए तुलसीदास के दोहे की तरफ ध्यान देते हैं। 29 पेज में देखिए, आवत हिय हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने। आवत हिय हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने। अर्थात तुलसीदास कहते हैं कि जिस घर के लोग का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए, क्या, और उनकी आंखें में स्नेह की भावना न हो। यहाँ क्या बताया जा रहा है, आवत हिय हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसीदास कहते हैं कि जिस
दे, तुम्हें आया हुआ देखकर उनके मन में खुशी न हो, स्नेह न हो। ओके, तुलसी वहाँ न जाइए, न हो वहाँ उनकी आंखें स्नेह की भावना न हो, वह घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना क्यों न बरसता हो। अर्थात तुलसी जी का कहने का स्पष्ट यह है, तुलसी जी का अर्थ है कि आवत ये हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वह न जाए कंचन बरसे में। कहने का मतलब है जिस घर में जाते हैं उस घर के लोगों के दिल में आपके प्रति स्नेह भावना प्राप्त न हो तो वहाँ जाना जरूरी नहीं है, वहाँ जाना नहीं चाहिए, चाहे वहाँ क्यों न कंचन सोना ही बरसता हो। ओके, विद्या धन उदम बिना कहो जो पावे कौन, बिना दुलाए न मिले जो पंखा को पौन। फिर से एक बार रिपीट करते, विद्या धन उधम बिना कहूँ जो पाऊँ कौन, बिना डुलाए न मिले जाऊं पंखा को पौन। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किसे पाया है, बिना परिश्रम किए, बिना धन उधम बिना कहो जो पावे कौन। बिना परिश्रम के बिना हमने ना तो धन पाया है, ना धन पाया है, ना विद्या पाया है ना। हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती है ना। अर्थात बिना परिश्रम किए बिना हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना। बिना विद्या न उधम बिना कहीं जो पाऊँ कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा कौन। अर्थात कबीर जी कहते हैं बिना परिश्रम किए न धन मिलेगा न विद्या मिलेगी। अगर पंखा को हिलाना है जब तक हम अपने हाथों से नहीं हिलाए तो उससे हमें हवा भी नहीं मिलेगी। तो आपने अभी दोहे के बारे में सुना। अभी मैं आपको शब्दार्थ लिखाती हूँ, है ना। चलिए ओके, शब्दार्थ लिख लेते हैं। शब्दार्थ मीनिंग। ओके, पहले लिखेंगे कुटुंब। कुटुंब समझते हैं किसको बोलते हैं? कुटुंब मीन्स परिवार, है ना। जामे कुटुंब समाए, जैसे कबीरदास ने क्या कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। दोहे के साथ हम ये मीनिंग स्टार्ट करते हैं। लिखिए, पहला है कुटुंब, कुटुंब कुटुंब परिवार। लिखिए परिवार, परिवार। ओके, सेकंड में लिखना है आपको खैर। खैर मीन्स क्या होता है? हम पूछते हैं ना कि आप खैरियत तो है, मीन्स कुशल, है ना। कुशल, क्या लिखेंगे यहाँ? कुशल, कुशल। खैर मीन्स कुशल। 3 नंबर में लिखिए, 3 नंबर में है आपका नाद। 3 नंबर में नाद मीन्स
आवाज ध्वनि, क्या लिखेंगे? आवाज ध्वनि, आवाज ध्वनि, ओके है ना। 4 नंबर में लिखना आपको है कुसंग, कुसंग, कुसंग मीन्स बुरी संगत, बुरी संगत, कुसंग मीन्स लिखेंगे हम बुरी संगत, ओके। नेक्स्ट है भुजंग मीन्स सांप, सर, भुजंग 5 नंबर में लिखिए भुजंग, सांप, सर, ओके। भुजंग मीन्स सांप, सर। 6 नंबर है आपका नैनन, आंखों में, नैनन, नैनन मीन्स आंखों में, यहाँ लिखती हूँ है ना, नैनन, नैनन, नैनन मीन्स आंखों में, आंखों में, ओके। नैनन मीन्स आंखों में। नेक्स्ट है आपका हर्षई मीन्स खुशी, हर्षई मीन्स खुशी, ओके। हर्षई मीन्स खुशी। नेक्स्ट है कंचन, 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 सोना, है ना, सोना। फिर मेघ, सोना, मेघ मतलब मेघ, मेघ मीन्स मेघ, इसे इरेज करती हूँ। फाइव, 6, 7, 8, 9 एंड यहाँ 10 नंबर लिख रही हूँ मैं, है ना। 10 है उधम मीन्स परिश्रम, उधम मीन्स क्या लिखेंगे हम? परिश्रम, उधम मीन्स परिश्रम लिखिए, उधम परिश्रम, ओके। 11 नंबर में है आपका पवन, पवन मीन्स हवा, हवा, ओके। 12 नंबर में है खाना, सरदारों का, खान, खाना लिखिए, खान, खाना मीन्स सरदारों का, सरदारों का सरदार, सरदारों का सरदार, का सरदार,
सरदार, यहाँ लिखेंगे सरदार, ओके। या एक उपाधि, है ना, एक उपाधि। दूसरा लिखेंगे हमें बैर, माने दुश्मनी। दूसरा लिखिए बैर मीन्स दुश्मनी, मनी। हंसी मीन्स हंसाए, हंसी मीन्स क्या होगा, जग मीन्स संसार, जग मीन्स संसार।